एक गांव, एक सपना और एक औरत जिसने अंधेरे को हराया। एक गांव जिसे बाकी सभी गांव से 50 साल पीछे, सूखी जमीन, कच्ची सड़कें, टूटी दीवारों वाला घर, बच्चों के पैर में भी चप्पल तक नहीं था। महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेक रही है। गांव इतना शांत जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। कुछ गांव समय से नहीं, इंसानों की नीयत से पीछे रह जाती है। स्कूल की दीवारों पर दरार 100-200 साल पुरानी लगता है। क्लास में एक भी किताब नहीं, बच्चे खाली नजर से ब्लैक बोर्ड को देखते हैं। स्कूल की हेडमास्टर हंसते हुए बच्चे को सिखा रही है, बच्चों लिखना पढ़ना सब बेकार है, खेत में हाथ चलाना सीखो। बच्चों की आंख बूझ जाती है। माँ बाप दूर से खड़े देखते हैं पर मजबूर है। गांव वाला का दर्द। एक बूढ़ा किसान रात को अपनी पत्नी को कहता है, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बन सकता अगर उसे पढ़ाया जाता तो। पत्नी चुपचाप आंसू पोंछती है। चूल्हे की आग की रोशनी उनके टूटे सपने पर पड़ती है। गांव की सरपंच, स्कूल के हेडमास्टर और सरकारी क्लर्क टेबल पर खाते पीते। सरकार से जो भी फंड स्कूल में आता था, ये सबने वापस में बांट लेते थे। सरपंच घमंड में कहता है, गांव में कोई एजुकेटेड हो गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। हेडमास्टर, तुम्हारी भी कुर्सी भी चली जाएगी। हम लोग मिलकर ये गांव को आगे बढ़ाने नहीं देंगे। हेडमास्टर कह रही है, सही कहा सरपंच जी। हंसी की आवाज बाहर तक आती है। बाहर बच्चे भूखे खड़े थे। गांव में हर गरीब किसान मिलकर कलेक्टर ऑफिस जाते थे, शिकायत करते थे, पर कार्रवाई नहीं होता था। बार बार करने के बाद कलेक्टर गांव में आता था, स्कूल का निरीक्षण करते थे। सरपंच और हेडमास्टर से कुछ पैसा लेकर मामला को दबा देते थे। गांव वालों पे उम्मीद धीरे धीरे मर जाती है। कुछ साल जाने के बाद कलेक्टर की कार्य समाप्त होता है और वो रिटायर हो जाती है। नई कलेक्टर का पोस्टिंग होती है। एक शांत, मजबूत और समझदार महिला, नाम था उनका सुनीता। वो फाइल पढ़ रही है। अचानक उसे वो गांव की फाइल उनका हाथ में आया। उस गांव की फाइल सुनीता ने पढ़ के उनका आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो याद करती थी, वो भी एक गरीब किसान की बेटी थी। भूखे दिन, बिना जूते स्कूल जाना, पर माँ कहती थी, बेटी पढ़ाई असली ताकत है। उसकी आंखों में आग जल उठती है, पर वो शांत होकर योजना बनाती है, कैसे उस गांव का भ्रष्टाचार को जनता का सामने लाया जाएगा। और निर्णय लेती है, उस गांव को मैं बाहर से नहीं, अंदर से बदल दूंगी। सुनीता अपनी खुद के नाम पर एक टीचर जर्निंग लेटर टाइप करती है। कंधे पर साधारण बैग, आंखों पर चश्मा, पर चश्मे में एक गुप्त कैमरा छुपा हुआ था। सुनीता सुबह सुबह स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में हेडमास्टर को बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, मैं ये स्कूल का न्यू टीचर हूँ, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। हेडमास्टर कह रही है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्कूल में बच्चों को ज़्यादा ज्ञान मत देना, और स्कूल में जो कुछ हो रहा है चुपचाप देखते रहना, आवाज़ मत उठाना, वरना पिछले टीचर को जैसे निकाला तुझे भी निकाल दूंगा। सुनीता बोली, ठीक है सर। क्लासरूम में टीचर को देखते ही बच्चे डर कर बैठ जाती है। टीचर समझाता है बच्चे को, यहाँ किताबों में कुछ नहीं होता, समझी। बच्चे डर कर हाँ से हाँ मिलाते हैं। सुनीता देख रही है और मुस्कुराती है, पर उसके चश्मे में सब रिकॉर्ड हो रही है।
सुनीता बच्चे को पढ़ाने क्लासरूम में जाती है और जमीन पर बैठ जाती है और बच्चे को कह रहे हैं, चलो बच्चों, आज अक्षर नहीं सपने की पढ़ाई करते हैं। बच्चे चौंक जाते हैं। पहली बार कोई उन्हें अच्छी तरह समझा रही है। एक बच्चा कह रही है, मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सुनीता मुस्कुराती है और कहती है, जरूर बनोगे, मैं वादा करती हूँ। क्लासरूम हवा की तरह हल्की हो जाती है। गांव में पहली बार उम्मीद जगती है। सुनीता का स्कूल में 1 महीना हो चुका था। 1 महीने का पूरा रिकॉर्ड उनका चश्मे में था, जैसे कि स्कूल को सरकार तरफ से आने वाला फंड, स्कूल का मरम्मत, नया शौचालय, स्कूल की गार्डन का काम करने के लिए, बच्चों पर अत्याचार, स्कूल की फर्जी दस्तावेज। सुनीता ये सब लेकर सीधा जिला स्तर की बैठक में पहुंचती है। सबके सामने वीडियो चलाती है। कमरे में पूरा सन्नाटा हो जाती है। सरपंच चिल्लाते हुए कहता है, ये षड्यंत्र है, मेरे को फंसाया गया है। हेडमास्टर कह रही है, गांव के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं चाहते, हम क्या करें। लेकिन गांव के बच्चे आगे आते और कहते, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें मत रोकिए। सबकी आंखों में आंसू भर जाती है। सरपंच और हेडमास्टर को जेल हो जाती है। बाकी भ्रष्ट टीचर को सस्पेंड किया जाता है। स्कूल में सुनीता नया टीचर को पोस्टिंग करती है। गांव वाले आंसू में झुककर सुनीता के पैर छूते हैं और कहते हैं, आप भगवान बनकर हमारे गांव में आया हो, बच्चों के भविष्य सुधारने। धन्य हो जो पिता और माता जिसने आपको जन्म दिया है। सुनीता कह रहे हैं, मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं एक साधारण किसान की बेटी हूँ। गरीब क्या होता है मेरे को अच्छी तरह से पता है। सुनीता बच्चे को कह रही है, मैं तो नया स्कूल बना दूंगा, पर तुम्हें लेख पढ़कर इस गांव और माँ बाप के नाम रोशन करना होगा, वादा करो मुझसे। बच्चे ने वादा किया। सुनीता बच्चे को गले लगाती है। सुनीता स्कूल को बदलने लगा था, जैसे कि नई किताब, नई बेंच, स्कूल का मरम्मत। गांव में हर बच्चे स्कूल आती है पढ़ाई करने। बच्चों की हंसी, सुबह की प्रार्थना की आवाज सुन के सुनीता खुश हो जाती थी। गांव में 50 साल बाद पहली बार घंटी की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले सुनीता को सम्मान देते हैं। बूढ़ा किसान रोते हुए कहता है, आज हमारी पीढ़ियां बच। सुनीता बस मुस्कुराती है। वो कहती है, अंधेरा कभी खुद नहीं जाता। जब कोई एक इंसान एक दीपक जलाकर पूरा गांव में प्रकाश करता है तो अंधेरा अपने आप दूर होती है। 10 साल के बाद वही बच्चे, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर, एक सेना में भर्ती हुआ है, एक टीचर। गांव अब हरा और खुश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।